तो ये है हमारे पास वो डिज़ाइन एग्जांपल जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट है डिज़ाइन 12 फीट सिंपली सपोर्टेड स्लैब टू कैरी अ यूनिफॉर्म डेड लोड और एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट, ठीक है, ऑफ 120 psf। यानी इसमें स्लैब का अपना वेट इंक्लूड नहीं है, वो आपने इंक्लूड करना है। एंड अ यूनिफॉर्म लाइव लोड ऑफ 100 psf। मटेरियल प्रॉपर्टीज आपको गिवन है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ है 3 ksi और स्टील की स्ट्रेंथ है 60 ksi। नीचे फिगर आप देख सकते हैं, आपके पास स्पैन जो है वो 12 फीट है, आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये एक सपोर्ट और ये दूसरी सपोर्ट, दोनों सपोर्ट्स 9 इंच की हैं। और आपको जो गिवन है 12 फीट वो सेंटर टू सेंटर है, यानी इस सपोर्ट के सेंटर से इस सपोर्ट के सेंटर तक। तो जो आपके पास क्लियर डिस्टेंस होगा जिसको हम एल एन कहते हैं, आपको याद होगा एल एन, ठीक है। तो आप हाफ ये वाली सपोर्ट और हाफ ये वाली सपोर्ट माइनस करेंगे तो देखिए 4.5 इंच ये हो गया और 4.5 इंच ये हो गया। तो इस टोटल 12 में से 9 इंचेस जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 11 फीट 3 इंचेस या 11.25 फीट। तो ये आपके पास स्लैब है जिसकी दो तरफ आपके पास सपोर्ट है, ठीक है। इसमें आपने ये 12 इंच विड्थ की जो है तो स्ट्रिप लेनी है और इसको एज अ बीम आपने डिज़ाइन कर लेना है। आपके पास डेप्थ या थिकनेस ऑफ स्लैब अननोन है, सही है, और वही हमने डिटरमिन करना है अलॉन्ग विद रीइंफोर्समेंट। सॉल्यूशन पे चलते हैं। स्टेप नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया था साइजेस, और उसके लिए हमने एसीआई टेबल्स 1.3.1.1 को बहुत अच्छे तरीके से समझा था, आपको याद होगा। अच्छा, वहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ केसेस थे, सिंपली सपोर्टेड था, 1 एंड कंटिन्यूस, 2 एंड कंटिन्यूस और कैंटिलीवर। तो पिछली एग्जांपल में या पिछली स्लाइड पे आपने देखा कि डायग्राम में आपके पास सिंपली सपोर्टेड थी, ठीक है। लेंथ आपके पास गिवन है, आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड के लिए टेबल कहती है कि L/20 है। अब L आपके पास क्या है, L आपके पास चूंकि यहाँ पे आपके पास 10 फुट से ज़्यादा है तो इसलिए आप इसको Ln नहीं ले सकते। अब आप दो चीज़ें लेंगे, या तो L सेंटर टू सेंटर और या Ln+h। ये देखें, मिनिमम ऑफ दीज टू, Ln+h या L सेंटर टू सेंटर। सो टेक Ln इज इक्वल टू 11.25 इंच फीट, 11.25 फीट। अभी अब मैंने पिछली स्लाइड पे आपको समझाया है। h हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी तक हमें पता नहीं है स्लैब की थिकनेस। h हम 6 इंच अज्यूम करते हैं ताकि हम यहाँ पे पुट कर सके। तो Ln+h से आपके पास आ रहा है कितना, 11.75 फीट, और L सेंटर टू सेंटर था 12 फीट, पिछली स्लाइड पे आपने देखा है। तो दोनों में से कम कौन सा है, ये आपके पास कम है, तो ये आप डिज़ाइन में यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में। तो 11.75 डिवाइड बाई 20, ये देखें, और 12 किस लिए मल्टीप्लाई करते हैं मैंने आपको पहले बताया था, ये आप इसको इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। देखें, ये आपके पास स्लैब किस चीज़ में है, फीट में, तो इसको इंचेस में। तो इसका मतलब कि एच मिनिमम आपके पास कितनी है, 7.05 इंचेस, यानी कि तकरीबन 7 इंचेस से ज़्यादा आपके पास स्लैब होनी चाहिए। आपने यहाँ पे जो 6 अज्यूम किया था वो गलत था। सो आप इसको राउंड कर लें और कहें कि मैं 7.5 इंच की स्लैब प्रोवाइड करता हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। 7.05 था, आपने 7.5 इंचेस अज्यूम कर लिया, ठीक है। जितनी आपके पास रिक्वायरमेंट आ रही है डेफिनेटली आप उससे ज़्यादा के ऊपर जाएंगे ताकि आप ऑन द सेफ साइड रहें। तो आपके पास जब आ जाता है साइजेस, तो उन साइजेस से आप सेल्फ वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्फ वेट हम कैलकुलेट कर लेंगे। स्लैब का सेल्फ वेट, ये देखें, थिकनेस आपके पास है 7.5 इंचेस में है, इसको फीट में कन्वर्ट कर दें तो आपके पास इसको आप यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि 150 पाउंड पर क्यूबिक फुट है। तो 150 पाउंड पर क्यूबिक फीट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक लेंथ के साथ तो आपके पास पाउंड पर स्क्वायर फीट पीएसएफ में आपके पास वेट आ जाएगा, सही है। आपको जो गिवन है सुपर इम्पोज डेड लोड वो 120 है, तो 120 को 93.75 के साथ प्लस कर लें, ये आपके पास टोटल डेड लोड हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे सेल्फ वेट प्लस एसडीएल, और लाइव लोड आपको गिवन है उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करें, आपके पास जो अल्टीमेट लोड है, फैक्टर लोड, वो है 416.5 psf फॉर 1 फुट स्ट्रिप विड्थ। डब्ल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 416.5 पाउंड पर फीट। ये देखें, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपके पास डब्ल्यू क्या आ रहा था, 416.5 पाउंड पर स्क्वायर फीट। यानी चूंकि हम इसकी थ्योरी में पढ़ चुके कि स्लैब आपके पास 2 डायमेंशनल एलिमेंट है, मेंबर है, तो 2 डायमेंशनल मेंबर में आपके पास स्क्वायर फीट में बात होती है, ठीक है। यानी कि आप
एक फीट इस डायरेक्शन में और एक फीट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, 2 डायमेंशन में आप जा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि हमने यूनिट विड्थ की स्ट्रिप अज्यूम की होती है, तो हमारे पास जो दूसरी डायरेक्शन है वो कितनी है, 1 फुट की है। देखा था आपने 12 इंच, ठीक है। तो कहते हैं कि फॉर 1 फुट स्ट्रिप, तो आप कहते हैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 फीट से, तो पाउंड पर स्क्वायर फीट, तो फीट फीट से कैंसिल हो जाएगा, तो पाउंड पर फीट आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, तो वैल्यू वही है, यूनिट आपके पास पाउंड पर फीट में हो गया। तो अब ये वो यूनिट है कि जो आप बीम डिजाइन में यूज करते थे, याद है आपको, पाउंड पर फीट में आपको सारे के सारे लोड्स गिवन होते थे। थोड़ा सा आप अगर यहाँ पे बीम डिजाइन का लेक्चर अगर आप अपने पास खोल लेना, फ्लेक्सुरल डिजाइन या जो भी, तो आप देखेंगे कि आपके पास सारे लोड्स पाउंड पर फीट में है। तो इधर से ये देखिए, स्टेप नंबर 2 से आपने अपनी स्लैब को क्या बना दिया, बीम बना दिया। अब आप इसको एज अ बीम डिजाइन करेंगे, सही है। तो ये वो थ्योरी में बता रहे थे कि आपने स्ट्रिप मेथड में जो वन वे स्लैब होती है उसको एज अ बीम कैसे डिजाइन करते हैं। तो यहां से आपके पास ये स्लैब क्या बन गई, ये आपके पास एक बीम बन गई। तो साइजेस और लोड्स के बाद आपके पास डेफिनेटली थर्ड स्टेप जो होता है वो एनालिसिस होता है फॉर यूनिट स्ट्रिप विड्थ। जैसा कि हम पीछे डिटेल में इसको समझ चुके हैं कि हमने स्लैब को 1 फुट वाइड वो बीम कंसिडर कर लिया, ठीक है। MU का फार्मूला आपको पता है, WL²/8। WU अभी आपने पाउंड पर फीट की फॉर्म में लाया, जो कि बीम की लोडिंग होती है। L आपको गिवन है 12। आपको याद है हम जब पढ़ रहे थे इसको L, LN और L सेंटर टू सेंटर, तो वहां पे हमने कहा था कि आप जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें आप L सेंटर टू सेंटर यूज करते हैं, याद है आपको। एक मिनट में आपको उस स्लाइड पे ले जाता हूँ जी। तो ये देखें, ये जो लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, L center to center is center to center distance and it is used for analysis of simply supported beam। याद है आपको ये चीज, तो ये वहीं पे अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं उसी स्लाइड पे। तो ये है आपके पास वो फॉर 12 जो कि L सेंटर टू सेंटर से आया है। इसको आपने वैल्यूज पुट की, 1000 पे डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये आपके पास पाउंड में थी वैल्यू, ठीक है। इसको आपने फिट किप में आपके पास ये वैल्यू आ गया, क्यों, क्योंकि ये 12 आपके पास फिट में है। तो आपके पास यहाँ पे जो यूनिट होगा वो फिट किप होगा। अगर इंच में लाना चाहते हैं तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये वैल्यू 89.96 इंच किप होगी। आसान हो रही है, मैं उसके बाद आपको बताता। सो मूवमेंट आपके पास आ गई थी 89.96 समथिंग, और उसके लिए अब हमने डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करते हैं उसके लिए, और आप देख सकते हैं कि वही डिज़ाइन स्टेप्स जो कि आपने फ्लेक्सुरल डिज़ाइन ऑफ बीम के लिए यूज़ किए थे वही यहाँ पे यूज़ होंगे। मेन रिइंफोर्समेंट आपने पहले डिज़ाइन करनी है। आपको याद है एक श्रिंकेज रिइंफोर्समेंट होती है, ठीक है। श्रिंकेज रिइंफोर्समेंट बीम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने बीम में जो रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन की थी उसको यहाँ पे मेन रिइंफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप कहते हैं कि पहला स्टेप है कि आपके पास डी कितना है, क्योंकि एच तो आपके पास टोटल थिकनेस है ना स्लैब की। डी जो है आपको पता है कि डेप्थ ऑफ दी फ्लेक्सुरल रिइंफोर्समेंट या मेन रिइंफोर्समेंट। तो देखें, ये आपके पास उसने स्लैब का क्रॉस सेक्शन शो किया हुआ है और ये उसकी मेन रिइंफोर्समेंट है। तो इसके जो सेंटर तक आपके पास होगा फ्रॉम टॉप ऑफ दी स्लैब, उसको हम कहते हैं डी। बीम के केस में आपको याद है कि आप तकरीबन 2.5 इंच लेते थे, ठीक है, क्लियर कवर। स्लैब चूंकि एक आपके पास थिन एलिमेंट होता है, इसलिए आप क्लियर कवर भी इसमें कम रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे गिवन है, क्लियर कवर फॉर स्लैब इज यूजुअली टेकन 0.75 इंचेस, ठीक है। H is equal to D minus Y। If number 4 bar is to be used, then Y is equal to 0.75 प्लस आपका जो स्टिरअप है, सॉरी जो बार है उसके सेंटर तक, तो आपके पास कितना बन गया, Y आपके पास 1 इंच बन गया। यानी कि इस क्लियर कवर जो है बार के एंड से लेकर और ये नीचे जो आपके पास स्लैब जहाँ पे ख़त्म होती है, अगर आप इसको 0.75 इंच लें और इधर से बार के सेंटर तक आपके पास कितना है, 0.25 इंच है, तो आपके पास जो बार के सेंटर तक डिस्टेंस बनता है वो कितना बनता है, तकरीबन 1 इंच बनता है, ठीक है। तो इस 1 इंच को आपने माइनस करना है एच में से, तो आपके पास डी आ जाएगी विच इज 6.5 इंचेस। डी आपके पास आ गया है। अब आपको फार्मूला पता है कि एरिया ऑफ स्टील के लिए मेरे पास क्या फार्मूला है, MU डिवाइडेड बाई 5FYD माइनस A/2। अब आपके पास स्मॉल ए भी नहीं है, तो स्मॉल ए जिस तरह हमने ट्रायल एंड सक्सेस मेथड पढ़ा था
उसी तरह हम यहाँ पे भी वो सब कुछ करेंगे, ठीक है, अज्यूम करेंगे और फिर आगे चलेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट ट्रायल, अज्यूम a इज इक्वल टू 0.2 h, यहाँ पे d नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.5 इंचेस। आपको याद है बीम के केस में कितनी ज़्यादा आती थी, सही है, क्योंकि बीम की डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। सो इस 1.5 को हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो mu डिवाइड बाई फाई एफ वाई डी माइनस ए बाई टू। तो देखिए ए की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, 1.5। इधर से आपके पास जो रिइंफोर्समेंट की वैल्यू आ रही है ए एस की, वो है 0.29 स्क्वायर इंच। इसको ए के फार्मूला में यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू ए एस एफ वाई डिवाइड बाई 0.85 एफ सी प्राइम बी डब्ल्यू। अब बी डब्ल्यू यहाँ पे क्यों है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने स्लैब को एज अ स्ट्रिप फॉर विड्थ 12 इंचेस अज्यूम किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो विड्थ यूज करेंगे जो कि ये देखें 12। बाकी चीज़ें मेरा ख्याल है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होंगी कि एफ सी प्राइम क्या है, एफ वाई क्या है, ए एस जो भी आपके पास पिछले स्टेप से है। तो इधर आपके पास जो स्मॉल ए की वैल्यू है वो है 0.57, और जो आपके पास अजम्पशन से आ रही थी वो है 1.5। तो ये बहुत फर्क है, ठीक है। इसका मतलब हमें अभी अगले ट्रायल के ऊपर जाना पड़ेगा। तो सेकेंड ट्रायल की तरफ चलते हैं। सेकेंड ट्रायल में जब आते हैं तो उसी तरह ए एस में आपने वैल्यू पुट की स्मॉल ए की, देखिए अब आपके पास स्मॉल ए यहाँ पे कितना है 0.57। तो आपके पास जो एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू आ रही है 0.27। अब फिर इसको उठा के ए के अंदर आप पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 0.27 आपने पुट कर दी, तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो है 0.53, और पिछले जो आपके पास ट्रायल था उसमें आपके पास वैल्यू क्या थी 0.57। तो दोनों कहते हैं कि क्लोज इनफ है, क्योंकि अप टू सेकंड डेसिमल में आपके पास वो आ रहा है 4 पॉइंट्स का फर्क आ रहा है, ठीक है। क्लोज इनफ टू द प्रीवियस वैल्यू ऑफ ए, सो दैट ए एस आपके पास कितना आ गया जो इस ट्रायल से है, तो 0.27 स्क्वायर इंचेस। ओके, यानी अब आप इस एरिया ऑफ स्टील को यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के लिए, सही हो गया। नाउ मेन रिइंफोर्समेंट, अब मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पे जो हमारे पास रिइंफोर्समेंट यूज हो रही थी बीम में वो सिर्फ रिइंफोर्समेंट थी, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको मेन रिइंफोर्समेंट का नाम दिया हुआ है, और उस क्यों नाम दिया, क्योंकि हमारे पास दूसरी डायरेक्शन में भी रिइंफोर्समेंट आती है जिसको हम श्रिंकेज रिइंफोर्समेंट बोलते हैं, सही है। सो मिनिमम रिइंफोर्समेंट चेक आपके पास याद है, एएस मिनिमम का चेक था। अब आपके पास कौन सा ग्रेड है, ग्रेड 60 है, तो 0.0018 है। अगर ग्रेड 40 होता तो 0.002 होता, याद है ना वो टेबल, ठीक है। इसमें आपने वैल्यूज पुट की तो आपके पास आ रहा है 0.162, आपका कितना है 0.27। तो ये देखें आपकी जो एरिया ऑफ स्टील है वो मिनिमम से ग्रेटर है, ओके। आपका ये वाला चेक ओके आ रहा है। अब आप स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे और फिर स्पेसिंग वाला चेक करेंगे कि भाई स्पेसिंग इनफ है कि नहीं। तो बार प्लेसमेंट की बात आ गई, तो बार स्पेसिंग हम इसमें डिजाइन करते होते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ बार डिजाइन नहीं करते, ठीक है। स्लैब और बीम में ये डिफरेंस है। वहां पे आप क्या करते थे, एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय एरिया ऑफ बार से आपके पास नंबर ऑफ बार्स आ जाते थे। ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है कि एरिया ऑफ बार डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय 12। 12 क्यों, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट स्ट्रिप थी की विड्थ थी वो कितनी थी 12 इंच। तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं कि भाई हमारे पास एक इंच की एक स्ट्रिप की 12 इंच की विड्थ में कितने बार्स आते हैं, और उसी को हम आगे जो है तो वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वेयर ए बी इज बार एरिया, ए एस इज डिजाइन स्टील एरिया, जो कि अभी पीछे हमारे पास आया था। सो अगर कहते हैं हम नंबर 4 बार यूज करें तो ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, ये ए एस नहीं है, ये ए बी है, ठीक है। एरिया ऑफ बार इज इक्वल टू 0.2 स्क्वायर इंचेस। तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी 0.2 एरिया ऑफ बार डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील, ये भी जो पिछले स्टेप में हमारे पास आया था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 8.98, यानी कि तकरीबन 9 इंचेस, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हम चूंकि राउंड ऑफ हमेशा लोअर साइड पे करते हैं, तो हम इसको 8.98 को 9 इंच करने की बजाय हम इसको किधर ले जाते हैं 8.5 इंच पे, कि हम 8.5 इंच पे अपनी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास जो नंबर 4 बार होगा तो दो नंबर 4 बार के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा 8.5 इंचेस, सही हो गया। अब इसके अगेंस्ट हम चेक करेंगे हमारे पास जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है स्पेसिंग की। तो ये कोड आपको कहता है कि मैक्सिमम स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट है कि 3 टाइम्स h या 18 इंचेस। इन दोनों में से जो छोटा होगा, आपकी जो पीछे डिजाइन में स्पेसिंग है वो इससे कम होनी चाहिए। तो आपके पास 3 इंटू एच से आ रहा है 22.5 और 18 इंचेस। तो आपने जो स्पेसिंग प्रोवाइड की थी वो कितनी थी 8.5 इंचेस, तो वो इन दोनों से कम है। ये देखें इससे भी कम है और इससे भी कम है, इसलिए
प्रोवाइडेड स्पेसिंग इज ओके। आपका डिजाइन यहाँ पे क्या हो गया, ओके हो गया। श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बीम और स्लैब में यही मेन डिफरेंस है कि एक तो यहाँ पे आप स्पेसिंग डिजाइन करते हैं बजाय इसके कि नंबर ऑफ बार्स डिजाइन करें, और दूसरा ये कि आप दूसरी डायरेक्शन की भी फिक्र करते हैं कि ये ना हो कि एक ही डायरेक्शन में आपने बार्स प्रोवाइड किए और उस डायरेक्शन के अलॉन्ग आपकी कंक्रीट श्रिंक कर गई। तो इस कंक्रीट को रोकने के लिए दूसरी डायरेक्शन में आपके पास बार्स होने चाहिए ताकि एक जाल किस्म का बन जाए और कंक्रीट आपकी यूनिफॉर्मली उसके ऊपर इफेक्ट आए, ठीक है, वो एक डायरेक्शन में वो श्रिंक ना कर सके। सो यस मिनिमम का फार्मूला है, अभी हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा है। एस मिनिमम आपके पास क्या आ रहा है, 0.162 स्क्वायर इंचेस। ये एस मिनिमम आपने दूसरी डायरेक्शन में प्रोवाइड करना है, ठीक है, कम से कम एरिया जो आप प्रोवाइड करेंगे। अभी तक कहते हैं नंबर 4 बार जब हम यूज करते हैं तो बार का एरिया है 0.2, एरिया जो हमने स्टील का प्रोवाइड करना है 0.162, 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है 14.81। अगेन जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 14.81 को 15 नहीं करेंगे, वो खतरनाक है, हम इसको कम करेंगे। तो या आप इसको 14 कर दें या 14.5 यानी 14.5 इंच के ऊपर आप इसको प्रोवाइड करेंगे। तो मेन रिइंफोर्समेंट कितने के ऊपर थी, 8.5 इंच के ऊपर, और श्रिंकेज कितने के ऊपर हो गई 14.5, यानी तकरीबन आपके पास 6 इंच ज्यादा आप उसमें गैप प्रोवाइड करें, क्योंकि ये आपके पास लोड लेने के लिए नहीं है, ये वो बार्स हैं कि जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्रैक्स रोकने के लिए कि कंक्रीट क्रैक ना हो जाए बेचारी। फिर इसकी स्पेसिंग 5H और 18 इंचेस, तो 5H से आ रहा है 37.5 और 18 इंचेस तो आपने कितना प्रोवाइड किया था 14.5 इंच, तो देखें वो इन दोनों से कम है। प्रोवाइडेड स्पेसिंग इज ओके। अब चेक्स आपके पूरे हो गए हैं, अगला स्टेप आपका क्या है ड्राफ्टिंग, वो देख ले कितने इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये है आपका अगला स्टेप ड्राफ्टिंग का, यहाँ पे आई थिंक क्लियर नहीं आ रहा बट ये ड्राफ्टिंग ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये है आपकी वो स्लैब, ये उसका प्लान है आपके पास। देखें सपोर्ट इस डायरेक्शन में थी और इस डायरेक्शन में थी, ठीक है। तो आपके जो मेन बार्स है देखें वो आपने जिस डायरेक्शन में सपोर्ट है उसके ऊपर आपके मेन बार्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपके मेन बार्स हैं, ये छोटी वाली डायरेक्शन में। बड़ी वाली डायरेक्शन में जो आपके बार्स हैं वो कौन से, श्रिंकेज रिइंफोर्समेंट है। तो देखें ये जो मेन बार्स हैं नंबर 4 बार है और इसमें कितना डिफरेंस है 8.5 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और ये कहते हैं आपने थ्रू आउट प्रोवाइड किया हुआ इसको अलोंग द लेंथ। और जो आपके पास श्रिंकेज बार्स हैं तो वो क्या है नंबर 4 बार्स एट 14.5 इंच सेंटर टू सेंटर। तो ये आपकी ड्राफ्टिंग है। दो सेक्शंस बनेंगे, कहते हैं एक सेक्शन ए मैंने इधर से काटा है तो आप इस तरफ से जब इसको देखेंगे तो आपके पास सेक्शन ए होगा, और आपके पास जो लंबी डायरेक्शन है उसमें आप जब इसको काटेंगे तो आपके पास क्या होगा सेक्शन बी। तो वो दोनों सेक्शन आके देखें किस तरह से उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है उसको। ये है आपके पास सेक्शन ए जो कि छोटी डायरेक्शन में है। तो देखें आपके पास जो मेन बार है जो उसके लिए आपने यूज की है लोड के लिए, ठीक है, एट 8.5 इंच, वो देखिए आपने नीचे प्रोवाइड किया है। और जो श्रिंकेज बार है देखिए जो आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं ये दूसरी डायरेक्शन में लंबी वाली डायरेक्शन में, वो आपने ऊपर प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। और जब आप सेक्शन बी भी देखेंगे तो उसमें आपने यही चीज होगी, लेकिन उसमें आपको मेन बार्स क्या है वो डॉट डॉट नजर आएंगे और जो श्रिंकेज है वो मेन बार नजर आएगा, सही है, वो भी देख लें। अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली वो दूसरी डायरेक्शन में सेक्शन बी यहाँ पे नहीं है ड्रा हुआ, वो मैं आपको दोबारा से प्रोवाइड कर दूंगा इफ़ पॉसिबल फॉर मी। ये देख लें ये आपके पास प्लेसमेंट है कि आपने कैसे रखनी है। हमारे यहाँ पे तो ये पत्थर वगैरह या ईंटें रख देते हैं वो क्लियर कवर के लिए, लेकिन बाहर के मुल्कों में स्टैंडर्ड इसके लिए अपनी कीज होती हैं जिसको आप एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस रखते हैं ताकि आपके पास नीचे जो फॉर्म वर्क है उससे मेन बार्स का एक डिस्टेंस रहे, कितना, स्लैब के केस में 0.75, ठीक है। मेन reinforcing bars are placed in the direction of flexure stresses and placed at the bottom। नीचे आप मेन बार रखते हैं और ऊपर आप क्या रखते हैं श्रिंकेज बार रखते हैं। जो ऊपर आपके पास गुजर रहे हैं ये कौन से बार्स हैं, श्रिंकेज बार्स, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस एग्जांपल है जो कि आप लोगों ने करनी है और ये आप लोगों ने सबमिट करनी है एज अ फर्स्ट असाइनमेंट आफ्टर मिड टर्म। तो इसको आप काइंडली अपने पास नोट कर ले। मैं आप लोगों के नोटिफिकेशंस, आप अपना एलएमएस काइंडली रेगुलरली चेक करते रहें क्योंकि एलएमएस के ऊपर सब कुछ होगा, उसी के ज़रिए से हम कम्युनिकेट करेंगे। एलएमएस के ऊपर आपकी ये असाइनमेंट आ जाएगी, ये होगी या इससे रिलेटेड होगी, और आपने उसको जो है तो वो सबमिट करना होगा 1 हफ्ते के दौरान, सही है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के दौरान, टेक केयर।